फूक फूक करके कदम रखना होगा और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पार्टी ने आज किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अनामिका। इधर बीएसएफ जवान तेज बहादुर के घटिया खाने की शिकायत का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार सख्ते में है, जबकि जवान की पत्नी ने कहा है कि अगर उनका पति अनुशासित नहीं है तो उनके हाथों में बंदूक क्यों थमाई। अब जवान की पत्नी ने फिर आरोप लगाया कि उनके ऊपर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जवान की पत्नी ने यह भी कहा है कि उनके ऊपर माफी मांगने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। तो ये कि मेरे पे कंप्लेंट वापस लेने के लिए बोल रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है कि अपने माफी मांग ले और कंप्लेंट वापस ले। बात नहीं, वैसे मैं ठीक हूँ, बस यही कह रहे हैं कि भाई अपनी कंप्लेंट वापस ले और माफी मांग ले, तो और मेरी बात हो सके तो मीडिया से ऐसे बोला हमने, तो मेरी बात मीडिया तक पहुंचाई जाएगी। नाम नहीं बताया किसी का भी, पर ये बताया कि कंप्लेंट वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं कि अपनी कंप्लेंट वापस लो और माफी मांग लो। एक उनकी बटालियन चेंज कर दी है, दूसरा प्लम्बर कर दी, वो तो बोला कोई बात नहीं, वो तो मैं कर लूंगा, ड्यूटी तो चाहे जैसी भी हो मैं करता ही हूँ। तो अब इस कहानी में एक और नया मोड़, जिस तरीके से इस जवान ने, बीएसएफ के जवान ने, तेज बहादुर यादव ने सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था और वीडियो यहां पे अपलोड किया था। क्या कुछ दिक्कतें हैं वो बताई थी वीडियो के जरिए, लेकिन अब एक्शन पे एक्शन होता चला जा रहा है। अब पत्नी के ऊपर दबाव डाले जा रहे हैं कि जो शिकायत दी गई है उस शिकायत को वापस ले लिया जाए। इस तरीके की बातें सामने आई हैं और तेज बहादुर यादव की पत्नी ने साझा किया है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, माफी मांगने तक को कहा जा रहा है। आशुतोष भाटिया समय संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। आशुतोष, पहले तो ये वीडियो जैसे ही वायरल होता है उसको जोर शोर से उठाया गया, जांच के निर्देश दिए गए, फिर उलट जवान पे ही कार्रवाई की बात कही गई कि जवान डिसिप्लिन नहीं था, रूल को फॉलो नहीं करता था, और अब उनकी पत्नी का ये कहना कि वीडियो जो उन्होंने अपलोड किया है उस पे माफी मांगे, वो अपनी शिकायत वापस ले। क्या कितनी सच्चाई है इन सारी बातों को कैसे देखें हम? देखिए, जहां तक पत्नी का सवाल है, उन्होंने उनसे जो बातचीत हुई थी उसके आधार पर यह दावा किया है कि उनको इस रूप में अधिकारियों की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो ये शिकायत वापस ले लें और इसके अलावा माफी मांगे, क्योंकि देखिए पूरी फोर्स के लिए ये काफी शर्मिंदगी भरी बात है अगर अधिकारियों के लिए इस तरह की वो बात करते हैं तो। और इसीलिए उनकी जो पत्नी है तेज बहादुर यादव की, शर्मिला, उनका ये बयान सामने आया है। इससे पहले उनका ट्रांसफर किया गया था। हालांकि बीएसएफ के सूत्र हमारे ये बताते हैं कि ट्रांसफर अपने आप में एक आधिकारिक प्रक्रिया थी, क्योंकि अब तेज बहादुर यादव की सुरक्षा और हर चीज उनकी फिलहाल देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई फायदा उठाकर उनको हानि ना पहुंचा दे, ये भी फोर्स को देखना होगा। और जहां तक प्लम्बर का काम दिए जाने वाली बात थी, वो बात भी ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले भी उन्होंने प्लम्बर का काम किया है, ये उनकी रैंक के अनुकूल ही है। इसको क्लियरली इस रूप में नहीं देखा जा सकता कि उनको डिमोट किया गया है या उनको एक इंफीरियर काम दिया गया है। उनको ये काम उन्होंने पहले भी किया है। जहां तक खुद जवान का सवाल है, वो 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट पहले ही ले लिया था, अप्लाई कर दिया था, जो कि अप्रूव हुआ, और उससे पहले उन्होंने ये सारी बात कर दी। लेकिन हाँ, बीएसएफ के लिए शर्मिंदगी भरी बात जरूर है। आपने देखा होगा कि कल जब बीएसएफ ने इस बारे में अपनी इंटरिम रिपोर्ट गृह सचिव को दी, तो उसके बाद भी बीएसएफ के जो डीजी थे वो पीछे के दरवाजे से चले गए थे। तो बीएसएफ निश्चित रूप से इस बारे में, इस पूरी घटना को लेकर शर्मिंदा हो रही है। बिल्कुल, अब बीएसएफ इस पूरी घटना को लेकर के शर्मिंदा जरूर हो रही है और एक तरफ जवान पे ये प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि जो शिकायत है वो वापस ले ले। हालांकि उनकी पत्नी ने इन बातों को सामने रखा, इस बात का खुलासा किया है कि जब उनसे बातचीत हुई उन्होंने ये कहा, पहले तो बटालियन चेंज किया गया, फिर प्लम्बर का काम उन्हें सौंपा गया और उसके बाद से अब शिकायत वापस लेने का इन पे दबाव बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीएसएफ के जवान तेज बहादुर का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं पर लंबी बहस छिड़ चुकी है। इसी बीच एक और जवान ने एक वीडियो अपलोड किया। वायरल वीडियो ने लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार और गर्म कर दिया है। ये वीडियो कहां और कब बनाया गया, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। वीडियो में अपनी पीड़ा जाहिर कर युवक खुद को सीआरपीएफ का जवान बता रहा है। उसने अपना नाम कांस्टेबल जीत सिंह बताया है। वायरल हुए इस नए वीडियो में जीत सिंह ने सरकार से मांग की है कि सीआरपीएफ के जवानों के साथ भेदभाव बंद किया जाए। उसने मांग की है कि सेना के जवानों की तरह ही सीआरपीएफ के जवानों को भी पेंशन सुविधा, मेडिकल सुविधा, कैंटीन की सुविधा प्रदान की जाए।
दोस्तों, मैं कांस्टेबल जीत सिंह, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान हूं। मैं आप लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग सीआरपी वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नहीं करते। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, यहाँ तक कि छोटे मोटे ग्राम पंचायत के चुनावों में हम ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा वीआईपी सिक्योरिटी, वीवीआईपी सिक्योरिटी, संसद भवन, एयरपोर्ट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान अपना योगदान ना देते हों। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय आर्मी और सीआरपी और बाकी भी अर्धसैनिक बलों के बीच में फैसिलिटियों में इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। सबसे बड़ी बात माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर न जाने कितने ही सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं, जिनके अंदर बैठे टीचरों को आप 50-50, 60-60 हज़ार रुपये महीने की पे दे रहे हो, और उसमें साल में न जाने कितने दिन हर त्योहार वो लोग घर में रहते हैं, घर में मनाते हैं, और हम लोग कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में, कोई जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में पड़ा रहता है। ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। क्या हम लोग इसके हकदार नहीं हैं इतनी ड्यूटियां करने के बावजूद भी? तो दोस्तों, आर्मी को पेंशन भी है। हम लोगों की पेंशन थी, वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज्यादा हमारी। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ इतनी भेदभाव क्यों? हमको भी तो मिलनी चाहिए दोस्तों। तो अब सीआईएसएफ जवान जीत सिंह, पहले बीएसएफ जवान तेज बहादुर सिंह, दोनों ने एक एक करके वीडियो अपलोड किया और उसके बाद अपने दर्द को बयां किया है उन्होंने। जीत सिंह ने, अभी आपको हमने उनका वीडियो दिखाया, बाकायदा सुना भी आपने, देखा भी आपने किस तरीके से उन्होंने अपनी शिकायत यहां पे दर्ज करवाई है सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके। और दूसरी तरफ जिस तरीके से बीएसएफ के जवान ने बाकायदा खानों के साथ जो परोसा जाता है उन्हें, कि नाश्ते में क्या दिया जाता है और लंच क्या होता है, ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की थी पूरे देशवासियों को।